ये जरूर है कि कबीर दास साहब की पोइट्री बड़ी जगह के ऊपर बड़ी इंस्पायरिंग है। बास जगह के ऊपर इंस्पायरिंग आपको फील होती है, स्पिरिचुअल फील होती है कबीर दास साहब की। इसका इनकार नहीं मैं कर रहा, मगर मुस्लिम फैमिली से थे, ये पता नहीं ऑथेंटिक है नहीं है, हिस्टोरिकली करेक्ट है नहीं है। इसके बड़े ठोस किस्म के शवाहिद चाहिए, एविडेंसेस चाहिए। जिस तरह मैंने गुरु नानक जी का कहा, तो गुरु नानक जी जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि गुरु नानक ने इस्लाम के बड़े बारे में बड़ी प्यारी बातें लिखी, जो कि जैसे आपने मर्दाना का नाम लिया, दूसरा नाम था बाला का। एक था बाला और एक था मर्दाना। हाँ हाँ हाँ, तो मर्दाना हाँ, मुसलमान था, बाला हिंदू था। बाला हिंदू था, ठीक है। तो जो मर्दाना और बाला के कोलैबोरेशन से जो गुरु ग्रंथ साहब हमारे सामने आती है जो लिख के, तो उसमें फिर जारी बात है, सिख जो हैं वो दोनों कम्युनिटीज के दरमियान ब्रिज का सबब बने, ठीक है। तो हमें इसमें कोई, जिन लोगों ने मानवता का काम किया, अच्छाई का काम किया। अब मैं मिसाल के तौर पर, जब ये करतारपुर बॉर्डर ओपन हुआ था, तो मुझे भी फर्स्ट टाइम मौका, क्योंकि मैं यूपी से हूं, तो मुझे भी फर्स्ट टाइम मौका मिला था, क्योंकि वो पाकिस्तान के बॉर्डर में आता है, आपको पता है। तो मैं फर्स्ट टाइम करतारपुर को विजिट करने के लिए, इमरान खान जब ये प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, और कमर जवेद बाजवा भी उस इनागुरेशन के अंदर था, तो फर्स्ट टाइम मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला करतारपुर। ये पाकिस्तान के नारोवाल का एरिया, जफरवाल का एरिया क्रॉस करने के बाद करतारपुर आता है। तो मैं फर्स्ट टाइम जो है वो उसी वक्त विजिट करने के लिए करतारपुर जो है वहां पर गया था। और वहां से मुस्लिम भी आए हुए थे, अपना पाकिस्तानी भी आए हुए थे, यहाँ से हमारा पूरा एक ग्रुप था। तो वहां अच्छा, हमारी गुरुद्वारा कई मुसलमान जाते पाकिस्तान हैं? गुरुद्वारा मुसलमान विजिट जाते करने हैं? के लिए, टूरिस्ट गुरुद्वारा जो है टूरिस्ट अच्छा स्पॉट है ना। अच्छा। हाँ, अच्छा हिंदुओं से नहीं बेहतर नहीं भाई, ऐसा टेम्पल ना से है। हाँ, गुरुद्वारा जो है वो टूरिस्ट टेम्पल स्पॉट नहीं से है वो। बेहतर होता है। हाँ, टूरिस्ट के तौर पर नहीं वो ठीक है, टेम्पल से बेहतर होता टूरिस्ट स्पॉट नहीं है है। भाई। मेरे पास टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, उनकी नहीं आस्था नहीं, का टूरिस्ट स्थल है, स्पॉट टूरिस्ट करतारपुर, स्पॉट मत हाँ बोलो। करतारपुर, करतारपुर टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर ओपन किया गया है। हाँ, लेकिन वहां यात्रियों पे जो के लिए गुरुद्वारा है टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर वो तो आस्था ओपन किया। आस्था का केंद्र है ना। जब वो जो गुरुद्वारा है वो तो आस्था का केंद्र है, नहीं, उसको तो सम्मान गुरुद्वारा, करना चाहिए ओहो, कम से कम। करतारपुर देखिए, मेरी बात सुने। करतारपुर आप, या तो फिर ये है कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझें, या आपने बीच में इशू उठाना है। दो चीजों में से एक अच्छा अच्छा, फैसला कर ओके। लें, ताकि फिर हम अच्छा टॉपिक को उस अच्छा, तरह कोई लेके नहीं। चलें। हाँ, अच्छा, तो मैं बताना चाह रहा हूँ, जारी। हाँ, जो मैंने विजिट किया था करतारपुर की जो टेरिटरी है, उसमें सिर्फ गुरुद्वारा नहीं आता, ठीक है, उसमें लंगर खाना आता है, उसमें लाइब्रेरी बनाई हुई है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द मैदान है खुले, जो पुरानी यादें हैं, जहां पर वो राजा आया करते थे उस वक्त के, ठीक है। गोविंद साहब ने जहां पर जियारतें की, ठीक है, गुरु गोविंद, उनका जिक्र मिलता है आपको। जहां पर वो बैठे रहे, गुरु नानक साहब जहां बैठकर उन्होंने अपने आखिरी अय्याम पूरे किए थे, आखिरी जमाने में कई साल वहां पर बैठ के उन्होंने ध्यान किया था, वो करतारपुर का वो एरिया भी आता है। वो गुरुद्वारे से साइड पे है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। 5 से 10 अरब रुपया लगाया पाकिस्तान ने वो करतारपुर के मामले के ऊपर। और मैं, जब मेरे साथ कई सिख लोग थे जो कि इधर अमृतसर वगैरह से गए थे, तो अब ये ना कोई समझे कि मैं अमृतसर में हूँ। अच्छा, तो अमृतसर के कुछ लोग गए, कुछ लोग दूर दराज इलाकों से जो हमारे साथ थे, उन लोगों को, बुजुर्गों को मैंने रोते हुए देखा। और वहीं पर मैंने देखा कि मुसलमान भी मौजूद हैं बड़ी तादाद के अंदर। एक सम्मान, एक इज्जत करना, ये अलग चीज है। वो लोग इज्जत करते हैं। मैं गुरु नानक साहब की इज्जत करता हूं, उनके उन कामों के लिए जो उन्होंने मानवता के लिए बात की, एक ओमकारा की बात की, वहदहू ला शरीक के बारे में बात की। इसीलिए आज भी जो पढ़े लिखे सिख हैं, या सिखों के अंदर कुछ संगठन हैं, वो ये कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकना ठीक नहीं है, कि तुमने एसी लगा दिया, पंखा चल रहे हो, गुरु ग्रंथ के ऊपर कपड़ा डाल देते हो। गुरु ग्रंथ को पढ़ना था, गुरु ग्रंथ को पढ़ना असल मकसद था। तो हम, सारी बात आप सिखों से मिले, वो आपको बताएंगे। तो इनके पाठ होते हैं, जो ये पाठ करते हैं स्नान लेने के बाद सुबह शाम, तो ऑब्वियसली, और फिर लंगर, मानवता के लिए कितने लोगों का लंगर चलता है यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए, जो चीजें रिस्पेक्ट वाली हैं वो रिस्पेक्ट हम करते हैं, मगर जो गुरु नानक साहब ने बात की थी, उन्होंने एक ओमकारा की बात की थी, एक ईश्वर की बात की थी, और एक ईश्वर पर ध्यान लगाने की बात की थी। इसी तरीके से भगवत गीता जो है, या दूसरी वेद हैं,
वो सारी की सारी जहां-जहां एक ईश्वरवाद की बात करती हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और उसी को सत्य मानते हैं। अब आपने कहा जी ये सारे लोग जो थे जिनसे मुसलमान भी इंस्पायर होते थे, मुसलमान होते बिल्कुल भई, अच्छी बात है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे नहीं पता आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको कोई शक है कि शायद मैं इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता या मैं शायद इनको को बुरा समझता हूँ? 2 नहीं मिनट भई, मैं बुरा तो नहीं 2 समझता। मिनट 2 मिनट 2 मिनट नहीं, नहीं आमिर भाई, मैं मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मतलब कभी इन लोगों को देख के तुम लोगों का मन नहीं किया कि जब ये लोग इतनी ग्रेट महान शख्सियत होकर के इन लोगों ने मतलब इस्लाम छोड़ दिया तो हम लोग भी छोड़ दें? हाँ, मतलब ऐसे फिर भी तुम्हारे असल में मन में हाँ, कभी नहीं आया? असल में मैंने ना ये मेरा देखा मकसद था। था। हाँ, हाँ। असल में मेरे मन में इसलिए नहीं आया कि जब मैंने देखा ना कि अम्बेडकर ने सनातन धर्म पर 4 अरब बेचकर बुद्धिस्ट हुआ, तो एग्नोस्टिक तो फिर एग्नोस्टिक हो गया। इतना महान आदमी था अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर, उसको तो फॉलो आपने भी नहीं किया। तो मेरे दिल से फिर ये जाता रहा। मैंने कहा नहीं, इसका मतलब है बड़े होने से बात नहीं बनती, बात बनती है प्रमाण या सच्चाई पे। तो मैंने देखा कि इतना बड़ा बी.आर. अम्बेडकर नाम है, लोग उससे इतना इंस्पायर होते हैं, मगर हिंदू धर्म को उसने जनाब त्याग कर उसने जनाब बुद्धिस्ट धर्म को स्वीकार कर लिया। तो कितने हिंदुओं को फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं कुछ बातें इसी तरीके से मैंने देखा कि इतना बड़ा एलएलबी, एडवोकेट, बैरिस्टर, फिर प्रोफेसर फिलॉसफी का स्वामी धर्मातीर्थ था। 52 साल तक हिंदू रहा, उसके बाद सनातन धर्म को त्याग के वो भी बुद्धिस्ट हो गया। तो मैंने देखा सनातनियों के अंदर तो इंस्पिरेशन ही नहीं हो रही। मैं इसमें क्या करूँ? ओह हो! बड़ी दिक्कत हो गई। असल में हुआ पता है क्या है? हुआ ये है कि जब मैंने देखा कि तलवार को देखकर कई लोगों ने शलवार पहन ली है, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, इसका मतलब है काम खराब है। अगर सनातन धर्म के अंदर कोई बात होती ना, तो लुंगी उतर कर शलवार ना पहनी जाती। इसका मतलब है जिन लोगों ने लुंगी उतार कर शलवार पहनी है ना, तो शलवार में कुछ तो बात थी। हाँ, समझ आ गई? इसलिए मैं तो इंस्पायर नहीं हुआ। मैं हुँ, हाँ, ये मसला बन ठीक गया है। ना, बड़े-बड़े लोगों ने मतलब ना फिर देख के त्याग दिया ना जी। मैं बात को समझ रहा हूँ। हाँ, मतलब सबका अपना-अपना सोच है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा तुमने भाई बाबा साहब की से बात करी है। देखो, मैं बाबा साहब को फुल्ली तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनके कई विचारों से सहमत हूँ। और साथ ही साथ भाई देखो अब यहाँ पे तुम लोग तो चलो हिंदुइज़्म की तो ठोकते हो, ऐसे करते हैं हाँ, अम्बेडकरवाद एग्नोस्टिक भाई हाँ, हाँ, सॉरी, हाँ, एग्नोस्टिक भाई ऐसे करते हैं, इसको ना हुँ। मज़ीद कंटिन्यू करने के लिए अगली बारी अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो ऐसे करेंगे, अच्छा, 1 आपने मिनट ना हाँ, 2 मिनट, आमिर आपने भाई ऐसे सुनो, करना है 2 मिनट, हाँ, सुन तो सुनिए लो, ज़रा, सुन तो मैं सुनिए। आगे बात नहीं कर हाँ, रहा हूँ। हाँ, हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, हाँ, बोलो। नहीं, नहीं सुनिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं समझ रहा हूँ दूसरे लोग भी हैं, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ठी ठीक है, हम बस इसी चीज़ को समझना चाहते थे। मैं बस इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ये दूसरा चीज़ है, इस पे मुझे बात नहीं करनी है, एक दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ इस पे एक बार, हाँ, दूसरी इस पे। पूछ लें, हाँ। हाँ, इसी पे एक चीज़ पूछना चाहता था। भाई ये जो मतलब बात कही जाती है कि जब गुरु नानक देव को मक्का गए थे नमाज़ अदा करने, तो उनका जो है जिस तरह पैर था और तो एक मौलवी हाँ, आया नहीं ये ऑथेंटिक और नहीं है। उसने ये जिस ऑथेंटिक नहीं है। झूठ है, नहीं। झूठ है। हाँ, अरे नहीं ये ऑथेंटिक नहीं है, मशहूर है। झूठ से ज़्यादा प्रॉपर वर्ड होगा मशहूर कर देना ऐसे। ये हकीकत नहीं है। यानी ऐसा कोई अच्छा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। अच्छा ऐसे करना है ग्नोस्टिक भाई, मैं आपने ना नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक होमवर्क देने लगा हूँ। नेक्स्ट टाइम आपने ना सिखों और मुस्लिमों को लड़ाने के लिए ना कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके आने हैं। अरे! ये कमज़ोर हैं अरे थोड़े, नहीं, नहीं इससे मेरे आपकी भाई, बात बन नहीं रही। नहीं, मेरी मैं भी सुनो लड़वा ना, मैंने आपकी सुनी। नो, 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 नहीं, नहीं। रुके। मैंने आपकी सुन ली। नेक्स्ट टाइम आपका काम ये है, आपका भी और कई सनातनियों का, कि सिख और मुस्लिम को आपस में लड़ाने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके आएँ। इससे बात नहीं बन रही। मैं लड़ाई नहीं करवा रहा, मैं हाँ, लड़ाई नहीं करवा रहा नहीं, हूँ। नहीं आप मैं तो सिर्फ़ बेफ़िक्र हो जानना जाएँ, चाहता आप हूँ। बेफ़िक्र एग्नोस्टिक भाई हाँ, जानना चाह रहे हैं ना तो आपको मैंने बता तुम तो दिया, मुझे ठीक है? अब तुम तो मुझे जानते भी हो, मैंने कभी आज तक लड़ाई नहीं करी, ना करवाई। हाँ, मुझे पता है। इसलिए हिंदुइज़्म के बारे में अब आपने ज्ञान को क्या करना है? अर्जित करना है। रुक रहे हैं ना? हिंदुइज़्म मैंने छोड़ दिया, हिंदुइज़्म से मुझे लेना-देना नहीं है। ओए! तो अब ज्ञान अर्जित क कहाँ से करवाऊँ मैं? नहीं, मेरा मतलब है मुझे हिंदुइज़्म के बारे में तब भी काफ़ी कुछ पता है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं पता। हुँ, ठीक हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। रोर भाई आए हैं, रोर भाई शायद आपके हवाले से कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी, रोर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम मैं सलाम। गवर्नमेंट की वेबसाइट है आपकी, यहाँ देख जी, रहे हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर।
ये आपके संत कबीरदास जी हैं, और ये बताया जाता है कि इनकी जो माँ थी वो ब्राह्मण थी, ब्राह्मण फैमिली से थे। उसके बाद इनको जो है ये जूम हो नीमा, सकता है? हाँ जूम कर अरोड़ भाई, देते हैं जूम भाई, हो सकता है? ज्यादा जूम, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जूम कर दें जी, जूम कर दें प्लीज। जी, और कर दो, नहीं नहीं, काफी इतना है, काफी काफी है नहीं है नहीं, जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। ठीक है, बस ये बस देख बस। रहे हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, हम्म इंडियन कल्चर डिस्कवर लर्न हम्म इमर्स कनेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट इज सेड दैट was conceived miraculously, his mother was a devout brahmin widows, कि उनकी जो माँ थी वो ब्राह्मण विडोज थी, विधवा थी। उसके बाद जो है हु हैड, कम्युनिट हर फादर ये ऑन द, ये ये हु हैड accompanied her father on a pilgrimage to a famous ascetic। ठीक है ना, या ये भी पता चल रहा है कि उनके फादर भी मुस्लिम नहीं, यहाँ से ये भी इशारा मिल रहा है। जी जी, और जब उनकी माँ ब्राह्मण थी तो हम्म, बाप भी ब्राह्मण ही होगा जी। तो उसके हर बाद फादर उनको अपने फिर माँ आगे, बाप के साथ, हाँ हाँ जी जी हाँ, जी। फिर उनकी माँ ने उनको धक्के दे के निकाल दिया था, बेइज्जत करके अपने बेटे कबीर को धक्के दे के निकाल दिया। उसके बाद एक मुस्लिम परिवार ने उनको अडॉप्ट किया था, जिनमें नाम बताया जाता है नीमा। अच्छा, अडॉप्ट ये किया देख था मुस्लिम ने? जी जी, अडॉप्ट किया था, जिनमें हाँ, ओरिजिनल नीरू, मुस्लिम नहीं थे। हाँ नीरू एंड नीमा करके नाम था पूरी एक फैमिली मुस्लिम की। और ये मुस्लिम नहीं थे, ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखते थे। हम्म, अच्छा, जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ लेकिन पाला मुसलमान में। जी जी, हाँ, पालते उनकी हम ही माँ हैं ने, जी एग्नोस्टिक जी भाई, पालते हम ही हैं, ये इतिहास है, पाला हम नहीं जी। है। अरे 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 अरे, ठीक। देखिए बुरा ठीक ना, हो देखिए गया बुरा जी ना आपका माने, फॉर्मूला। मैंने जबरदस्त, जरूर भाई जबरदस्त, एग्नोस्टिक भाई बुरा नहीं बहुत मानना, आपको मैंने अरे होमवर्क बुरा दे नहीं दिया है। नहीं, जी, बिल्कुल बुरा नहीं माना भाई, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। बुरा और नहीं मैं किसी को मानना, लड़वा नहीं रहा। आमिर भाई, मैं बस किसी ठीक को है, नहीं लड़वा रहा हूँ, ठीक। अच्छी बात है, अच्छी बात है, करना भी नहीं ऐसे चाहिए। क्योंकि असल में ना हो ये रहा है एग्नोस्टिक भाई, आजकल ना सनातनी लोग देख रहे हैं यार, कैसे दूसरी कम्युनिटीज को मुसलमानों के खिलाफ किया जाए। तो क्या करेंगे, कभी बन के आएंगे क्रिश्चियन, कभी बन के आएंगे बुद्धिस्ट, कभी बन के आएंगे सिख, कभी बन के आएंगे दलित, शूद्र जो नाम SC ST, ये बन के आएंगे, ताकि मुसलमानों को साथ आके पंगा करें, मुसलमानों की ब्लास्फेमी करें। जब मुसलमान जवाब दे तो रिकॉर्ड करके कहें, देखो यूट्यूब पर मुसलमान सिखों के साथ लड़ पड़े, देखें ये हो गया, देखें वो हो गया। लिहाजा उसको गैदर करके तो लोगों में, सिखों में जो है ना वो गुस्सा डलवाएं, मुसलमानों के अंदर गुस्सा डलवाएं, उधर से सिखों को जाके प्रवोक करें, ताकि मुसलमान और सिख और दूसरी कम्युनिटीज आपस में लड़ें, ताकि वो लोग बहुत हिंदुत्व ठीक का लोग हैं भाई। एजेंडा ये ठीक हो सके, हिंदुत्व का एजेंडा ये ठीक हो सके कि देखो दोस्तों, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले सारे मिलके मुसलमानों का सफाया करें, उसके बाद ही हम शांति से रह सकेंगे। अब दूसरी कम्युनिटीज मेरे भाई, बेचारों को ये नहीं पता कि इतिहास इस पर है ना। आप सुने ना, आप उत्सुक क्यों हो रहे हैं, सुने। अच्छा, तो अच्छा अच्छा, ठीक है उनको ठीक है। उनको पता होना चाहिए, दूसरी कम्युनिटीज को, कि इतिहास गवाह है कि जब कभी आपके ऊपर जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, मुस्लिम कम्युनिटी ने आपका साथ दिया। और मुस्लिम कम्युनिटी ही है जो एक दीवार की कैफियत में एक हर्डल और एक ऑब्स्टिकल बनी हुई है, एक रुकावट बनी हुई है। जब आप सब ने मिलकर मुसलमानों के साथ ये मामला किया, याद रखना दूसरी बारी फिर उन कम्युनिटीज की आएगी। हर किसी ने ज्यादा अच्छा दूर बुरा नहीं किया है, है। फिर ये याद रखिए, ज्यादा दूर नहीं है कि फिर गुरुद्वारों के ऊपर भी गोलियां चलाई गई हैं। हाँ, हम बस मेरा मुंह ना खुलवाएं, हाँ बस छोड़ दें, छोड़ दें, हम नहीं मुझे चाहते। मालूम है, मुझे मालूम है। इतिहास, हाँ, हमें पता उन्नीस सौ है किस तरह उन्नीस सौ ट्रेनें चौरा काट काट के और हाँ, किस तरह लोग उन्नीस सौ बच के गए चौरासी हुए हैं। हाँ, मैं 1984 घटना जानता हूँ, 1984 घटना मैं जानता हूँ। तो बस मैं समझ भाई रहा हूँ। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं सारी कम्युनिटीज मिलकर रहें, सब लोग एक दूसरे से प्यार से रहें। ठीक है, अभी तो वो जनाब मूवी भी आने लगी है उस रिपोर्ट के ऊपर, साबरजीत रिपोर्ट, क्या है साबर, क्या वो रिपोर्ट है यार, यार वो जो 2002 की थी, रोर क्या रिपोर्ट है वो, गुजरात दंगे। जो या क्या गुजर रिपोर्ट राइट्स थी एक के बार, ऊपर, गुजरात राइट्स के ऊपर जो हमको रिपोर्ट थी, ट्रेन जब है, क्या है यार वो विक्रांत उसकी हाँ है वो ना। साबरमती, हाँ, साबरमती, साबरमती रिपोर्ट के ऊपर साबरमती भी, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस, हाँ साबरमती रिपोर्ट भी आ रही है, जर्नलिस्ट की स्टोरी, बड़ी आग लगी हुई है, बड़ी आग लगी है, इंज हो ओहो, गया है, तो वो अभी हो से गया है, बाइकआउट शुरू हो गया। बाइकआउट शुरू हो गया। जी हाँ,
जहां मारकाट की बात आए वहां कहते हैं जनाब अगली टिकटें ब्लैक में करके बेचो, ब्लैक में। और जहां बिल्कुल जहां सत्य की बात आए, न्याय की बात आए, जो हकीकत है उसको बताने की बात आए, तो फिर कहते हैं नहीं ये हकीकत चेक करो, फिर कहता है नहीं इसका बाइकआउट कर दो। मैं समझता हूं कि देखें खुलकर सामने आती है, जर्नलिस्ट की स्टोरी है, सामने आ जाएगी, देख लेंगे। मेरा तो इंटरेस्ट इसलिए है कि हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, हमारे लिए रेलेवेंट है, तो ऑब्वियसली मैं तो उसको देखूंगा। नॉट फॉर अ मूवी, फॉर अ डॉक्यूमेंट्री, एज अ डॉक्यूमेंट्री मैं उसको जरूर देखूंगा कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स वहां पर सामने आए, कि देश को सच पता होना चाहिए, कड़वा सच। देश की जनता को, युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए कि जिस घटना के नाम के ऊपर उनके खून की बली होली खेली गई, औरतों के बलात्कार किए गए, घरों को आग लगाई गई, किसी मासूम और निर्दोष के साथ ज्यादती की गई, उसको सच पता चलना चाहिए, उसके सामने हकीकत आनी चाहिए। हम तो इस चीज के कायल हैं। हम कहते हैं सच लाओ, ये कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ लाओ। ये क्या बात हुई? ये इंसाफ है? हम कहते हैं सत्य लाओ, चाहे मुसलमान के खिलाफ ही क्यों ना हो, सत्य लाओ बस। ये कहते हैं मुसलमान के खिलाफ हो तो लाओ। एग्नोस्टिक भाई आपसे आज्ञा लेते हैं, कुछ और लोग पीछे बैठे हैं उनको भी लेते हैं। आमिर भाई, जाते जाते यही बोलना चाहूंगा, मैं किसी से नफरत नहीं करता, हर रिलीजन के प्रति मेरा भाई खाली सवाल है, किसी के प्रति मैं इस निंदा नहीं करता, मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं केवल सही के खिलाफ हूँ, सही के साथ हूँ, गलत के खिलाफ हूँ। और मुस्लिम कम्युनिटी मुझे पे भी जो अत्याचार हुए मुझे हैं पता कभी है, भी, मुझे पता है, उसके मुझे मैं पता है, मैं खिलाफ हूँ। आपको जानता मैं हूँ, चाह आप मैं मैं आपको अच्छे से मैं जानता हूँ, आप चाहूंगा परेशान ना हो करो, आप एक अच्छे आदमी हैं, आई नो दैट। कि हर किसी को जस्टिस जल्द से जल्द मिले, मैं तो यही चाहता हूँ। बाकी सिख लोग बहुत समझदार है भाई, वो लोग ये सब हिंदू हिंदू में था आसानी से पढ़ेंगे नहीं, वो लोग मैं जानता हूँ। वो लोग हिंदुओं के मुकाबले, टुन्नियों के मुकाबले तो वो लोग बहुत ही समझदार है, साफ है, बहुत वो लोग समझदार नहीं है, पढ़ेंगे उनको ये सब। पता है, हाँ उनको पता है कि हाँ, उनके अधिकारों के ऊपर कौन से फ्यूडल लॉर्ड से जिन्होंने डाके मारे हैं, और उन पॉलिसीज की वजह से आज तक उनको भुगतना पड़ रहा है, आज तक, हम्म, आज तक भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम कहते हैं, वैसे उनको देखें इशू, जिस इशू पे बात होनी चाहिए ना, वो इशू पता क्या है? इकट्ठ की, एकता की, सारी सोसाइटी को वैसे लेकर चला जाए जैसे हम हजारों सालों से रहते आ रहे थे। ना ये कि वोट बैंक की खातिर भड़काऊ भाषण दिए जाएं और एक दूसरे के प्रति क्रोध पैदा किया जाए और एक दूसरे को लड़वाया जाए और फिर बैठकर तमाशा देखा जाए, ये नहीं है। तो बहरहाल एग्नोस्टिक भाई अच्छे भाई हैं, मैं काफी पुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर क्योंकि ये हकीकत है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये टेक्निक चलाई जा रही है कि किसी तरीके से सिखों को, क्रिश्चियंस को, यस्सु की कुत्ती का काम क्या है, वो एथियस्ट है, वो भी क्रिश्चियन मिशनरी टिपिकल, उनके अंदर छुप के एक मुल्हिद नुमा क्रिश्चियन है जो क्रिश्चियंस की कम्युनिटी की मुसलमानों और हिंदुओं से लड़ाई करवाना चाह रहा है। इसी तरीके से जनाब वो जो है, जिस खंजीर के बच्चे ने कुरान जलाया था, वो हिंदुओं के अंदर इसलिए चला गया कि कुरान जलाऊंगा तो हिंदू मुस्लिम विवाद और फसाद होगा। अभी सुनने में मुझे आया है, मुझे खबर मिली है, हमारे एक भाई ने, बड़े प्यारे ने खबर पहुंचाई है कि जनाब इसने, जाहिल के बच्चे ने एक गुस्ताख को, एक महान बदकार और बदबख्त आदमी को, जलील आदमी को अपने चैनल पर बिठाया। जब KGF 3 दिसंबर के अंदर आएगी, फिर अपनी माओ की गोदों के अंदर सर देकर रोना, फिर हमें कुछ ना कहना कि सनातन धर्म के ऊपर बात क्यों की है। क्योंकि तुम लोग जब बैठ के इन लोगों को सपोर्टें करते हो, उसके बाद हमारे पास आके कोई ये ना कहे, हम देखते हैं जब तुम लोग, तो इन लोगों को रोको। तुम्हारे ही भाई बंधु है ना, तुम्हारी ही बहनें हैं ना, तुम्हारे ही घर वाले हैं ना, उनको रोको। तो फिर हमें ना कहना बाद में क्या काम खराब हुआ है और ये सनातन के ऊपर बात, फिर जाकर शिकायतें लगाते हैं, आमिर हक को रोके, सख्त बात कर रहा है, ब्लास्फेमी कर रहा है, आमिर हक को रोके। फिर रोते हो जाके पिछवाड़े उठा उठा के और निशान दिखाते हो कि यहाँ भी आमिर ने तीर ठोका है, यहाँ भी ठोका है। हाँ, बहरहाल एग्नोस्टिक भाई बड़ा बड़ा धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे, आपका पॉइंट आ गया है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एग्नोस्टिक भाई तो दोस्तों अच्छे भाई हैं, बड़े पुराना हम इनको जानते हैं, मगर ये हकीकत है, वो हकीकत ये है कि इस वक्त कम्युनिटीज को आपस में लड़ाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर ये मामला चल रहे हैं। और न सिर्फ ये कि इंडिया के अंदर ये मामला चल रहा है, बल्कि सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर भी ये मामला चल रहा है, ट्विटर के थ्रू। ट्विटर के थ्रू इंडिया की जो कम्युनिटीज हैं मुस्लिम के अलावा, उनको भड़काया जा रहा है, बांग्लादेश के अंदर भड़काया जा रहा है,
पाकिस्तान के अंदर भड़काया जा रहा है, फेक आईडीज बना के, ठीक है ना। आजकल तो एआई का जमाना है, तो टाइप करेंगे उर्दू के अंदर, देखने वाले को लगेगा उर्दू में लिखा हुआ है लिहाजा को पाकिस्तानी है। अगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस तरह की कई पोस्ट जो उर्दू में लिखी होती हैं पीछे हिंदू होता है। हाँ, ये जनरेट करते हैं गूगल ट्रांसलेट के जरिए, स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद चेपते हैं पोस्ट बना के। आम बंदे को लगता है कि जनाब ये तो किसी पाकिस्तानी ने लिखी होगी, क्योंकि उर्दू तो इंडियन को आती नहीं है, हिंदू को। तो इस तरह करके ये विवाद पैदा कर रहे हैं, तोड़फोड़ पैदा कर रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया के मामले में एक्सट्रीमली चौकन्ना होने की जरूरत है हमारी यूथ को, एक्सट्रीमली चौकन्ना। अब किसी किस्म की सुस्ती नहीं चलेगी। अब दिस इज द राइट टाइम कि नौजवानों को अब फैसला करना है कि हमने मक्खी पर मक्खी मारनी है या हमने होश के साथ फैसले और स्ट्रेटजी को तय करना है। अब मजाक नहीं चल रहा। 10-20 साल पहले वाले हालात और थे, अब के हालात और हैं। तो नौजवानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि देखें, एंजॉय कर लिया 15-20 साल जिंदगी के, एंजॉय किए, मगर जो अब टाइम चल रहा है ये अब टाइम सेम नहीं है। अब जिसने सुस्ती की वो फ्यूचर के अंदर उसको मुजरिम समझा जाएगा। आज आप आज 20 साल के हो, 25 साल के हो, मगर आज से 200 साल बाद, 300 साल बाद के लोगों के लिए आप पूर्वज होगे, आप एंसेस्टर्स हो। क्या मैसेज दोगे उनको? आज से 200-300 साल बाद का नौजवान आके जब पीछे पलट कर देखेगा कि जिस वक्त ये हालात बने हुए थे, प्रोपेगेंडा फैल रहा था, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, इज्तमाई तौर पर, अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर, हर तरह से मुसलमानों को टूट फूट का शिकार किया जा रहा था, और नौजवान कच्चे बादाम और पक्के बादाम की खोज में लगा हुआ था। वो इसी चीज में लगा हुआ था कि जनाब मैंने ड्रामे कौन से करने हैं और कौन से नहीं। तो ये याद रखो, आज तुम्हारी उम्र अगर 20-25 साल है ना, तो ये सदा नहीं रहनी, ये सदा नहीं रहनी है। इन उम्रों का फायदा ये है कि जाग जाओ, होश में आओ, और उसके लिए अवेयर होना जरूरी है। ये बड़ा जरूरी है। एक एक पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। और आमिर भाई ये बात सही कह रहे हैं आप। अभी एक जर्नलिस्ट ने एक वो एक्सपोज किया है, जिसने एक पेज बनाया था, द वॉइस ऑफ माइनॉरिटीज बांग्लादेश। ठीक है, लोग सोच रहे हैं कि ये बंदा बांग्लादेश का है और बांग्लादेश के लोगों की आवाज बना रहा है। फिर बाद में वहीं के जो जर्नलिस्ट हैं बांग्लादेश के, उन्होंने इसको एक्सपोज किया और फिर उसका रियल आईडी निकाला और पता चला कि वो इंडिया से ही ऑपरेट हो रहा है। और फेक खबरें सारी 100% बोलते हैं ना, 100% फेक खबरें। ऐसे ही है जी। तो ये ऐसे ही हरकतें कर रहे हैं ताकि जो है ना बांग्लादेश में भी विवाद छिड़ जाए, पाकिस्तान में भी विवाद छिड़ जाए। और मैं तो देख रहा हूँ पाकिस्तान की कई सारे वीडियोस रिकमेंड होते हैं रील्स में, तो मैं देख रहा होता हूँ वो तो आराम से खुशियां मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, फेस्टिवल मना रहे हैं, वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, ठीक जी। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। खैर अल्लाह खैर करे। बहुत तगड़े प्लान है इनके, पॉलिटिकल्स बहुत तगड़े वाले। ठीक हो गया। अच्छा जी हाँ। एक चीज यहां पर जरूरी है, वो ये है कि देखें, कभी भी इतिहास के अंदर जो हथियार आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है ना, उसी हथियार को अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना, ये आपकी जरूरत बन जाता है, चाहे आपको कितना ही नापसंद क्यों ना हो। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम। तर्जुमा मुसलमान खुद कर लें, पढ़े लिखे हो। व हुवा कुरहुल लकुम, मजबूरी, परेशानी, हालात की तंगी, आपने जीना है, सरवाइव करना है। क्या करें, क्या करें भाई? अपने हक के लिए आवाज ना उठाना भी जुर्म है, याद रखो। आवाज ना उठाना, अपने हक के लिए दिफा ना कर सकना भी जुर्म है, ये याद रख लो।
तो जो लोग सोशल मीडिया को, बाबू ने लंबा मैसेज भेजा, बाबू का मैसेज तो 2-2 पेजेस का पढ़ते हैं, मगर उनसे अपनी आवाम की, अपनी कम्युनिटी की और अपनी उम्मत की खबर लेने का 1 मिनट भी नहीं है, और बाबू का मैसेज 2-2 सफ़े का भी पढ़ते हैं, तो वो नौजवान उज़र ना पेश करें कि जी हमारे पास टाइम कोई नहीं है। टाइम तुम्हारे पास है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन नौजवानों से कहता हूं, तुम्हें दिल से पता है कि तुम्हारे पास वक्त होता है, दिन में किस किस जगह पर क्या क्या वक्त होता है। अगर तुम उसको यूटिलाइज ना करो तो ये और बात, मगर तुम्हें पता है, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, हर इंसान अपने बारे में ये जानकारी रखता है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके पास क्या जानकारी है। हम्म तो आप फैसला, तो इसीलिए सोशल मीडिया अगर हमारी कम्युनिटी पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया अगर इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हम इसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसी सोशल मीडिया के ऊपर। ये हमारी जरूरत भी है और हमारी स्ट्रेटजी भी है। मैं जितना सोशल मीडिया से भागता था यार, कोई सोच होगी। मैं करीबन 10 साल पहले अपने ये जो सोशल मीडिया के डिफरेंट अकाउंट्स हैं, इनको डीएक्टिवेट मार चुका हुआ था। फेसबुक हो और जितने भी थे उस वक्त, मैं डीएक्टिवेट, मैं तो भाग, मैं सोशल था ही नहीं कभी, मैं तो कभी नहीं सोशल था। यकीन करें, मुझे सोशल मीडिया यूज अभी भी नहीं करना आता, मुझे अभी भी सोशल मीडिया यूज नहीं करना आता सही तरीके से। मेरी हेल्प कर देते हैं हमारे टीम के दोस्त, के जो अपना हमारे दोस्त हैं, वो हेल्प कर देते हैं, भाई ऐसे कर दो, भाई ऐसे कर दो, मैं उनसे हेल्प लेता हूं। मगर जब देखा, मैंने कहा या अल्लाह, एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, मेरे वजूद का फायदा क्या हुआ, मेरे होने का फायदा क्या हुआ, मेरी जिंदगी का फायदा क्या हुआ। मैंने कोई अकाउंट अपने लिए बनाया, अपनी फोटोएं डालने के लिए, या अपनी रीलें बनाने के लिए, या अपनी प्रोजेक्शन करने के लिए, कि मुझे लोग देखें मैं क्या कर रहा हूं या मैं कैसा दिख रहा हूं। ओ भाई, अपनी कम्युनिटी के लिए डाला है। शायद मैं अपनी फोटोएं या अपनी रीलें या अपने लिए सोशल मीडिया डालता, शायद मुझे इतने लोग कभी सुनने वाले ना होते, इतने लोग मुझे लाइक करने वाले, या इतने लोग मुझे कभी सुनने देखने वाले ना होते, शायद कभी ना होते, क्योंकि मैं कोई इतना को खास, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा नहीं। अगर हैंडसम होता तो कैमरा ना खोल देता। मैं तो डरता हूं कि कहीं आपकी चीखें ना निकल जाएं। हम्म, इसीलिए मैं नहीं ऑन। तो मुसलमान जो इस वक्त मौजूद हैं, अपनी फोटोएं डालते हो, अपने लिए जनाब व्लॉगिंग करना, फलाना, अपनी जिंदगियों को प्रमोट करना, अपने लिए फॉलोइंग ढूंढना, लड़कियां लगी हुई हैं, फलाना कर रही हैं, लड़के लगे हुए हैं अपने अकाउंट बनाने। अपने दीन के लिए सोशल मीडिया के ऊपर तुम्हारी एग्जिस्टेंस कहाँ गई? अपने दीन के लिए कहाँ गई? नहीं है। कितने अकाउंट्स हैं जो लोगों ने अपनी जात से हटके इस्लाम के लिए बनाए हुए हैं, उनके फोन के अंदर, जो अकाउंट बनाया इसलिए था कि मैं इस्लाम के लिए बना रहा हूं, कितने फोनों में होगा? किसी ने स्पेशल अकाउंट बनाया होगा, ये मैं अल्लाह के दीन के लिए बना रहा हूं। एक पौधा लगाते हो ना, उसकी छांव रहती दुनिया तक रहती है, जब तक वो जिंदा है, जब तक वो बका उसकी है, तो उससे लोग फायदा उठाएंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने फोन के अंदर अकाउंट इस नियत के साथ बनाया था कि ये अल्लाह के लिए है, आपको पता ही नहीं है इसका अजर क्या है जिस चीज ने बनाया। हाँ, मुझे कुछ लोगों के नाम दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कहा हमने बनाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आप पर फजल है जिन लोगों ने बनाया। और जिन लोगों ने नहीं बनाया, कभी अकेले बैठ के सोचना कि यार डिवाइसें तो पास थी, हमने अपने तो 2-2 3-3 अकाउंट बनाए हुए हैं, मगर अल्लाह के दीन के लिए एक अकाउंट भी नहीं है हमारे पास। कि जब स्विच टू अकाउंट आए कि आप किस अकाउंट पे स्विच करना चाहते हो, उस लिस्ट के अंदर एक अकाउंट नहीं है जो आपके दीन का हो, जिस पर आप क्लिक करते हुए ये सोचो कि ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं। इस पर सोचना। और जिन जिन ने बनाया हुआ है, जब मैं देख रहा हूं माशाल्लाह अब लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं उन्होंने बनाया, तो फिर मबरूक, अल्फ मबरूक, बड़ी बड़ी मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक दी और अपना फजल आप पर किया। इसका मतलब है अल्लाह ताला आपसे राजी हैं, खुश हैं, तो फिर काम करें। ये मैदान है, बस इतना इतना कर लें यार, इतना कर लें, बाकी अल्लाह ताला खुद आपको रास्ता दिखाएंगे।
सूरह अनकबूत की आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ी जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में जदोजहद करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उनको रास्ते भी